हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्जाम के अब कुछ ही दिन बाकी हैं, तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो आपको यहाँ से कवर कर सकें ताकि आपके एग्जाम में अच्छा स्कोर हो सके। और कोशिश करूंगा मैं आपको छोटे छोटे न्यूमेरिकल जो एग्जाम में आते हैं फॉर्मूला बेस वो यहाँ से कवर किए जाएं। तो इसी तरह आप अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक देख सकते हैं। और आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आज का हमारा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एग्जाम में 2 नंबर या 3 नंबर क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। टॉपिक क्या है? चैप्टर नंबर 14 है फिजिक्स का, क्लास 12th का। टॉपिक है लॉजिक गेट, तार्किक द्वार जिसे कहते हैं। अब सवाल ये आता है कि तार्किक द्वार कहते हैं किसे हैं? एक ऐसा परिपथ होता है जिसमें एक या एक से अधिक इनपुट या फिर अपन कहें निवेशी हो सकता है, परंतु एक आउटपुट प्राप्त होगा आपको। इन लॉजिकल सर्किट विच हैव वन और मोर देन वन इनपुट एंड ओनली सिंगल वन आउटपुट, दैट इज कॉल्ड द लॉजिक गेट। अब लॉजिक गेट हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं? लॉजिक गेट बेसिकली हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं। जैसे कि मैंने बताया, एक होता है आपके पास जनरल लॉजिक गेट, एक होता है आपके पास में यूनिवर्सल लॉजिक गेट, सामान्य और सार्वत्रिक। अब सवाल ये आता है कई बार एग्जाम में कि सार्वत्रिक गेटों के नाम बताइए, यूनिवर्सल गेट के नाम बताइए। 2 गेट है हमारे पास, नॉर गेट और नैंड गेट। इसके अलावा इनको सार्वत्रिक गेट कहते क्यों है? क्योंकि हम सार्वत्रिक गेट की सहायता से, मतलब यूनिवर्सल गेट, बाय द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल गेट वी गेट द आउटपुट ऑफ नॉट गेट, और गेट एंड गेट। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि सार्वत्रिक गेट की सहायता से आप नॉट और एंड गेट के आउटपुट, मतलब निवेशी निर्गत परिपथ प्राप्त कर सकते हैं। इनके आउटपुट इससे मेल खा जाते हैं। अब हमारे पास हम सबसे पहले पढ़ेंगे जनरली सामान्य गेट। सामान्य हमारे पास 3 प्रकार से होते हैं। एक होता है नॉट गेट, एक होता है और गेट, और होता है हमारे पास में एंड गेट। तीनों के नाम याद कर लें। दूसरे चलते हैं अपन यूनिवर्सल गेट की तरफ, नॉर और एंड गेट। शुरू करते हैं अपन। नॉट गेट क्या होता है? नॉट गेट में डियर स्टूडेंट सबसे पहले आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं प्रतीक चिन्ह या सिंबल। इसमें क्या होता है? आपके पास में एक इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। मेरी बात को ध्यान सुनना। ये जो आप देख रहे हो ये होता है आपका इनपुट, और ये जो आप देख रहे हो ये होता है आपका आउटपुट। इनपुट को हिंदी में बोलते हैं निवेशी, और आउटपुट को हिंदी में बोलते हैं निर्गत। अब एक चीज हमें इसमें याद रखनी है कि नॉट गेट में हमको एक चीज मेमोराइज करनी है कि केवल एक ही इनपुट होता है इसमें। बाकी जितने भी गेट होंगे सब में 2 ही इनपुट होंगे हमारे पास। 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। जब आप हायर एजुकेशन में जाओगे तो वहां पे आपको बहुत सारे इनपुट देखने के लिए मिलेंगे। तो अब इसमें दूसरी बात आती है कि एग्जाम पूछ लेता है इसका प्रतीक चिन्ह। दूसरा चलते हैं अपन इसकी ट्रुथ टेबल, सत्यता सारणी। मैं सिंपल तरीका बताता हूं आपको कि नॉट का मतलब होता है नहीं। नहीं मतलब अब बात यह आती है कि हमको इनपुट में क्या क्या रखना है। इनपुट में ये जो लॉजिक हम पढ़ रहे हैं ये बाइनरी बेस पर है। द्विधारी संख्याओं पर। द्विधारी में कौन कौन हो सकता है? द्विधारी में आपका 0 और 1 हो सकता है, आपका 2 नहीं आएगा। ना 2 तो इनपुट में आएगा, ना ही आपका 2 इनपुट में आएगा। इस बात को आप ध्यान से समझना। हमको जब भी लॉजिक गेट पढ़ना है तो 2 को तो दिमाग से बाहर निकाल दो। केवल हम बात 0 और 1 की करेंगे, 2 की बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें 2 अंक होते हैं और अंक शुरू होता है 0 से। पहला अंक 0 है और दूसरा अंक कितना है आपके पास में? 1 है। ओके, 0 एंड 1। तो हम इनपुट देते हैं। नॉट का मीनिंग होता है कि नहीं। अगर हमारे पास इनपुट देने के लिए अगर हमारे पास यहाँ 0 देंगे तो नहीं मतलब 0 नहीं मिलेगा, मतलब क्या मिलेगा हमको? 1 मिलेगा। ये बात क्लियर हो गई। ये आउटपुट मिला। आउटपुट कितना मिला हमको बेटा जी? 1 मिला। अगर आपसे मैं सवाल करूं कि हम अगर 1 इनपुट दें तो आउटपुट में क्या मिलेगा हमको? 0 मिलेगा। बस यही आपकी टेबल है। अगर 0 देते हैं तो 1 हमें मिलता है, और 1 दोगे तो क्या मिलेगा आपको? 0। ये आपका नॉट गेट कंप्लीट हो गया। अब आपको दिमाग में सेट करना है 0 पे 1, 1 पे 0, दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। दूसरा अपन चलते हैं और गेट की तरफ। और गेट में क्या होता है? इसका सिंबल क्या होता है? ये इसका सिंबल है। बीच में और लिख देना। इसमें 2 इनपुट होते हैं,
ये दोनों क्या है आपके इनपुट, और ये क्या है भाई साहब आउटपुट। आउटपुट क्या बोलते हैं निर्गत, इनपुट क्या बोलते हैं निवेशी। इनपुट को निवेशी, आउटपुट को निर्गत बोलते हैं। इसका ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं बूलियन व्यंजक, बूलियन एक्सप्रेशन। इसका बूलियन एक्सप्रेशन होता है y इक्वल टू 1 का बार। मैंने बूलियन एक्सप्रेशन को यहाँ आउटपुट में भी लिखा हुआ है। एक नंबर में यही पूछ सकता है कि व्हाट इज द बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ नॉट गेट या व्हाट इज द बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ और गेट। तो और गेट का होता है y इक्वल टू a प्लस बी। y हम यहाँ पर आउटपुट के लिए यूज में ले रहे हैं, a और b इनपुट है हमारे यहाँ पर। दूसरा चलते हैं अपन इसकी टेबल बनाते हैं। और में क्या करना है आपको, जैसे मैंने लिखा y इक्वल टू a प्लस बी। हमको किसी तरीके से a और b को ऐड करना है और हमारे पास आउटपुट में या तो 0 होना चाहिए या 1 आना चाहिए, इसके अलावा 2 नहीं आएगा, ध्यान रखना। तो मैंने इसकी टेबल बनाई है। यहाँ देखो 0 0 है, इसका मतलब क्या है कि एक बार यहाँ 0 देंगे, एक बार यहाँ 0 देंगे। तो 0 0 देने पर क्या मिलता है आपको आउटपुट में 0 मिलता है। अगर यहाँ 0 देंगे, यहाँ अगर अपन 1 देंगे तो ऐड करेंगे तो 0 1 को ऐड करने पर कितना मिलता है आपको 1 मिलेगा। नेक्स्ट कंडीशन, अब हम चेंज कर रहे हैं लगातार। इस पर अपन ने कर दिया 1 और इसको किया अपन ने 0, तो आउटपुट में कितना आएगा वापस से 1 आएगा। ये सेकंड वाला, ये थर्ड वाला। अब नेक्स्ट वाला कंडीशन आता है, अब हम देंगे इस पर 1 और 1, मतलब ए पर भी 1 और बी पर भी 1। तो 1 1 जब इनपुट में होगा तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा। इसको याद करने का सिंपल तरीका है कि अगर और गेट में इनपुट में कहीं भी 1 होता है तो हमें आउटपुट में ऑलवेज 1 मिलेगा। जैसे कि देखो आप देख सकते हो यहाँ 1 है तो आउटपुट में 1 मिला, यहाँ 1 है तो आउटपुट में 1 मिला, यहाँ 1 है, इन दोनों में 1 है तो 1 मिला। आउटपुट में 2 नहीं मिलेगा, यही इसका लॉजिक है। कई बच्चे सोचते हैं सर 1 1 तो 2 होता है। नहीं भाई साहब, हम द्विधारी पर बात कर रहे हैं, हम बाइनरी बेस पर हम लॉजिक गेट समझ रहे हैं। तो इसमें 2 ही अंक होते हैं 0 और 1, तो आउटपुट में क्या मिलेगा आपको 1 मिलेगा, क्योंकि इनपुट में हमारे पास 1 है। अब तीसरा अपन आते हैं एंड गेट की तरफ। इसका सिंबल बनाने के लिए हमको डी बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है भाई साहब डी है, तो डी बनाया अपन ने। ए और बी दोनों इनपुट है, ये दोनों है हमारे पास इनपुट, और ये केवल एक ही इसमें क्या होता है आउटपुट। अब सवाल ये आता है कि एक इनपुट किसमें होता है, एक इनपुट किसमें होगा नॉट में होगा। इसमें भी कितने इनपुट हैं 2, इसमें भी कितने इनपुट हैं 2, 2 कौन कौन से ए और बी। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो रहा होगा। अब यहां चलते हैं, इसका सिंबल बना दिया। इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन होता है वो होता है y इक्वल टू ए डॉट बी। इसका मतलब हमको भैया जी ए और बी का मल्टीप्लाई करना है। अब देखें यहां हमने 0 दिया, यहां 0 दिया, 0 0 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 0 0 0 देने पर 0 आता है, 0 1। अब नीचे वाले में देंगे 1, अब ये भी अलग हो गया 0 1 कितना आएगा 0 आएगा। तीसरा इस पे देंगे 1, इस पे देंगे 0, ऊपर वाले को कर दो 1, नीचे वाले को करो 0, 1 0 कितना आएगा 0, और लास्ट वाला 1 1, इसका आउटपुट कितना आएगा 1 आएगा। 1 1 का इनपुट अगर हमारे पास है तो आउटपुट में क्या आएगा 1 आएगा। इसमें भी आपको एक बात सोच लेनी है कि अगर इनपुट में कहीं भी 0 है तो आउटपुट में आपको 0 देखने के लिए ही मिलेगा। ये देखो 0 0 0 और 1। अब जब आप एग्जाम देने जाओ तब ये सारी टेबल एक बार अपने माइंड में सेट कर लो और पेंसिल से आप जब पेपर शुरू करो उस समय सारी टेबल एक बार नोट कर दो वहां पे, ताकि आपके क्वेश्चन आराम से हो जाए, इसी तरीके से जाए। उसका भी मेरे पास एक तरीका है, वो आपको बताऊंगा आगे, आप वीडियो को लास्ट तक देखें। अपन चलते हैं नॉर गेट। नॉर का मतलब होता है, एंड का मतलब होता है यहाँ पर नॉट, और ये दूसरा है और गेट। मतलब हमको नॉट गेट और गेट को मिलाकर कौन सा गेट बनाना है भैया जी नॉर गेट बनाना है। नॉर गेट बनाने के लिए ये मेरे पास और गेट है, और ये पीछे जो मैंने लगाया है ये काम करता है आपका नॉट का, और ये जो है ये आपका और गेट है। मतलब मैंने और गेट और नॉट गेट को मिलाकर मैंने बनाया है नॉर गेट। और इसको अच्छे समझने के लिए हम यहां पर आते हैं। यहां देखें आप, ये आपका और गेट है और ये आपका नॉट गेट है, तो ये कौन सा हो गया नॉर गेट हो गया। इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा टेबल पर आते हैं। अच्छा, इसका आता है बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, और में क्या होता है ऐड करते हैं, और नॉट मतलब उसका भी उल्टा होता है।
मतलब a प्लस बी का क्या लगा देंगे अपन, बार लगा देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा। और y क्या है, नॉर गेट का आउटपुट है। ये रहा आउटपुट और ये रहा। अब अपने पास ट्रुथ टेबल सत्यमान सारणी बनाने का तरीका क्या है, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब अपन को पता है 0 0 को ऐड करेंगे 0 आएगा, 0 1 को 1 आएगा, 1 0 को 1 आएगा, 1 1 को 1 आएगा। बट हमें ये नहीं चाहिए, हमको पता है कि हमें a प्लस बी का बार लेना है, मतलब a प्लस बी का जो वैल्यू आई है उसका ऑपोजिट लेना है। जैसे 0 आया तो क्या आएगा, 1 आएगा, 1 आया तो क्या आएगा, 0 आएगा, 1 आया तो क्या आएगा, 0 आएगा, और 1 आएगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। ये जो आप टेबल देख रहे हो ना, फाइनल आउटपुट ये जो आप देख रहे हो, ये भैया y का है। मैं यहां लिख देता हूं, ये नॉर का आउटपुट है। ये किसका आउटपुट है, नॉर का आउटपुट है। ये आपके पास एक तरीका है सिंपल, आप चाहो तो यहां से बना सकते हो, सीधा इसका उल्टा कर दोगे, 0 का 1 0 0 0। मैंने ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे। आपको सारे याद करने एग्जाम में, तभी आपके नंबर पूरे आ पाएंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। नेक्स्ट आते हैं अपन, ये और गेट, इसको मैं समझा देता हूं एक बार आपको। जैसे मान लो हमारे पास 0 0 दिया हमने, ये कौन सा गेट है, और है, और करता है आपको ऐड करके देता है। ऐड में क्या होता है, 0 0 कितना आएगा, 0 आएगा। क्लियर। अब नॉट, ये कौन सा गेट है, नॉट गेट। इधर देखें, अगर नॉट में 0 जाता है आउटपुट में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 0 गया तो आउटपुट कितना मिलेगा, 1। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ये वाला केस, ये 0 1 है, ये और गेट है, ऐड करता है, 0 1 कितना आएगा, 1 आएगा। अब 1 का जो अपोजिट आएगा वो कितना आएगा, यहां पर 0। जैसे यहां मैंने 1 किया और यहां मैंने 0 किया, 1 0 का क्या आएगी वैल्यू, और में 1 आएगी, आउटपुट कितना आएगा इसका, 0 आएगा। नेक्स्ट करते हैं 1 1, और 1 1 को ऐड करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा, आउटपुट में क्या आ जाएगा, 0। ये टेबल हो गई आपकी। इसी तरह अपन नेक्स्ट चलते हैं एंड गेट की तरफ, सॉरी नैंड गेट की तरफ। नैंड में क्या होता है, पहले आपको सिंबल बनाना पड़ेगा इसका। ये एंड बनाया और एंड का क्या लगा दिया, ये अपन ने नोट लगा दिया। इसका बूलियन एक्सप्रेशन होता है a डॉट बी या a मल्टीप्लाई b का बार। अब a डॉट बी किसका बार होता है, a डॉट बी किसका होता है, एंड का। और एंड के ऊपर क्या लगा दोगे आप, बार लगा दोगे, तो क्या बन जाएगा आपका, नैंड बन जाएगा। इसी तरह मैंने ये देखो, ये आपका है एंड गेट और ये आपका नॉट गेट, दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, क्या बना आपका, नैंड गेट। इसको समझते हैं, पहले एंड गेट देखते हैं। 0 0 0 0, आउटपुट में क्या आएगा, 0। इनपुट में नॉट गेट के में क्या गया, 0, आउटपुट में क्या आएगा, 1। क्लियर हो रहा होगा आपको, मुझे लग रहा है। 0 1 देने पर, यहां मैंने 0 दिया, यहां 1 दिया, 0 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट करेंगे तो कितना आएगा, 0। और 0 जब इनपुट में जाएगा तो आउटपुट में क्या देगा आपको, 1 देगा भैया। 1 0 दोगे, 1 और 0 दोगे, इसको मैं साफ कर देता हूं यहां से ताकि आपको कंसेप्ट पूरे क्लियर हो जाए। 1 0 मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 0 आएगा। और जब इनपुट में 0 जाएगा तो आउटपुट में कितना आएगा प्यारे स्टूडेंट्स, 1 आएगा। अगर यहां भी 1 दे दिया, यहां भी 1 दे दिया, 1 और 1 का मल्टीप्लाई भैया यहां कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। और अगर इनपुट में 1 गया तो आउटपुट में कितना मिलेगा आपको, 0। ये आपके 5 लॉजिक गेट मैंने यहां से कंप्लीट कराए। अब इस पे हम कैसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं भी आपको क्वेश्चन करवा के दिखाऊंगा ऐसे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आए। अब हम लॉजिक गेट के बारे में पढ़ चुके हैं, अब उसके कुछ कन्वर्जन देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नैंड गेट से हम अन्य लॉजिक गेट भी बना सकते हैं, उसका हमारे पास में मोटिव क्या है, हम कैसे बना सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि नैंड गेट से, नैंड गेट की हेल्प से हम नॉट गेट, हम और गेट और एंड गेट जो है, नॉट एंड और तीनों गेटों के आउटपुट हम मिला सकते हैं। इनपुट में कहां मिलेंगे, नैंड गेट, आउटपुट में आएगा हमारे पास में नॉट और एंड। तो सबसे पहले ये मैं आपको बता चुका हूं, एग्जाम में अगर आपको लॉजिक गेट वाला क्वेश्चन ठीक करना है, वेरी मतलब गलत नहीं होना चाहिए आपका, तो उसके लिए अपन यहां पर आते हैं। आपकी टेबल आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। ये हमारे पास नॉट गेट है, नॉट गेट में 0 1 1 0 होता है। ये आपका और गेट है, और में ऐड करते हैं
जीरो 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 होता है, इसका इनवर्स होता है 1, ये नॉर गेट है। नॉर जो होता है और का उल्टा होता है, और का मतलब उल्टा, जीरो का 1 आएगा, 1 का 0 आएगा। 0 1 1 1 0 1 1 1 1, इसका इनवर्स इधर आ गया। ये आपको एग्जाम में जाते ही कॉपी में बना लेने हैं, जैसे पेपर आप शुरू करो उससे तुरंत बाद सबसे पहले, क्योंकि लॉजिक गेट क्वेश्चन आना जरूर है, देखो तो जरूर क्वेश्चन आएगा लॉजिक गेट, उससे बाहर नहीं निकल सकता अगर टेबल आपको आती है तो। दूसरा आता है 0 0 से 0 मल्टीप्लाई किया, 0 1 1 1 0 का 0 और 1 1 का 1। अब इसका जो आउटपुट आएगा नैंड गेट का, वो इसका इनवर्स आएगा, उल्टा आएगा एंड का। तो 0 का 1 0 का 1 0 का 1 1 का 0। अब हम चलते हैं यहाँ से नैंड गेट की हेल्प से क्या बनाते हैं अपन, नोट, मतलब आउटपुट में नोट आना चाहिए। ये हमारे पास यहाँ पर ए है और ये हमारे पास बी है। नैंड गेट में कितने इनपुट होते हैं, 2 होते हैं, लेकिन हमको क्या बनाना है, नोट बनाना है। तो नोट बनाने के लिए हमको एक इनपुट करना पड़ेगा, इसको हमने बना दिया, मिला दिया। और मिला दिया मतलब हमारे पास इनपुट कितना हो गया, एक इनपुट हो गया, और आउटपुट में कितना हो गया, 1 हो गया। मतलब कौन सा गेट बन गया, नोट। अब इसको हमको वेरीफाई करने के लिए हमें इसके आउटपुट देखना पड़ेगा। ए और बी को मैंने इक्वल किया हुआ है, अगर मान लो यहाँ 0 देते हैं तो यहाँ भी कितना जाएगा, 0 इक्वल, और अगर यहाँ 1 दोगे तो यहाँ बन जाएगा। इसका मतलब 0 0 दोगे, मतलब ए पर 0 दोगे तो बी पे भी क्या देना पड़ेगा, 0। इसका मतलब यहाँ कितना जाएगा, 0, मतलब सॉरी यहाँ मैंने लिखना था इनपुट, ओके सॉरी, यहाँ आएगा 0 और आउटपुट में क्या आएगा, 1। अब अगर यहाँ पर आप देते हो 1 तो यहाँ भी कितना देना पड़ेगा आपको, 1 देना पड़ेगा। और 1 1 जब दोगे तो आपका आउटपुट में यहाँ आपने 1 दिया, 1 1 देने पर यहाँ कितना आएगा, 1 आएगा, और आउटपुट में कितना आ जाएगा, 0। तो ये हमारा नैंड टू नॉट बन गया। दूसरा आते हैं नैंड टू एंड, मतलब एंड गेट का आउटपुट अपन को निकालना है, किसकी हेल्प से, नैंड की हेल्प से। ये नैंड गेट है, ये नैंड गेट है, बट इस नैंड गेट में मैंने दोनों को ऐड कर दिया है, दोनों को मिक्स कर दिया है, दोनों इनपुट जो थे उनको एक ही कर दिया है। जैसे यहाँ पर 0 देते हो आप, 0 0 0 0, ये कौन सा गेट है, ये आपका नैंड गेट, और ये जो है ये है आपका नॉट गेट। ध्यान सुनना मेरी बात है, क्योंकि जिसमें एक इनपुट एक आउटपुट होता है वो होता है आपका नॉट गेट। अब अपन ने क्या किया, ये नैंड गेट है, नैंड गेट, ध्यान सुने, नैंड गेट में क्या होता है, 0 0 देने पर, नैंड गेट में 0 0 देने पर कितना आता है, 1 आता है। राइट, आ जाओ यहाँ पे, कुछ नहीं करना, आप ये आना चाहिए आपको। नैंड गेट में 0 0 देने पर, ये नैंड गेट है, यहां मिलेगा आपको, ये जो वाई डैश है ये आपके नैंड गेट का आउटपुट है। और नैंड गेट में क्या मिलता है, 0 0 देने पर, 0 0 देने पर नैंड में क्या मिलता है, 1 मिलता है। आप डायरेक्ट ले सकते हो, 0 1 देने पर 1 1 0 देने पर 1 1 1 देने पर 0। देखो ये सारी में लिखी हुई यहाँ पे, आई होगा आपको क्लियर हो रहा होगा, ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, पक्की बात है, बस आप देखते रहें। अब यहाँ पर हमारे कितना आया, 1। ये कौन सा गेट है, नॉट गेट। नॉट गेट में जो इनपुट जाता है उसका आता नहीं है, उल्टा आता है, अपोजिट आता है, इनवर्स आता है। इस 0 दोगे तो 1 आएगा। अब जैसे आपने 1 एंटर किया, क्या आएगा, 0, 1 देने पर 0, 1 देने पर 0, 0 देने पर 1, मतलब ये हमारे पास फाइनल आउटपुट आ चुका है। और ये देखो आउटपुट किसके हैं, ये आउटपुट जो हमारे पास सारे मिल रहे हैं, ये भैया किसके हैं, एंड गेट के। देखो एंड में देखो ये आ रहा है क्या, 0 0 0 1, मतलब हमने नैंड गेट की हेल्प से एंड गेट का आउटपुट लेके आए। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो मैं नैंड टू बता रहा हूं, नैंड टू नॉट, नैंड टू और नैंड टू एंड, बट आपको और वाले आपको खुद को करने पड़ेंगे, थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अगर आपको दिक्कत है तो मुझे बोल सकते हो, मैं उसकी भी एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए। तीसरा चलते हैं अपन नैंड टू और बनाते हैं। ये देखो इसमें 3 डायग्राम बनेंगे, जैसे मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। नैंड टू नॉट में एक, नैंड टू एंड लगातार मिल रहा है ना तो 2 बनेंगे, अगर नैंड टू और है तो कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। ये देखें, ये हमारे पास ध्यान देना, ये काम करता है नॉट गेट का, और ये भी काम करता है भैया आपके नॉट गेट का, और ये जो काम कर रहा है वो काम कर रहा है आपका नैंड गेट का। अब देखो ध्यान सुनना, मैंने टेबल बनाई नहीं है, अब आप मेरे साथ चलना, इसको मैं बनाता हूँ कैसे बनाते हैं। ये क्या है, ए का बात समझ के, नॉट गेट है तो उल्टा आता है। ये बी है, ये बी का बात मतलब इसका भी उल्टा आएगा। और ए बार और बी बार इनपुट में जाएंगे, तो यहाँ क्या आने वाला है आप हमें बताओ, हम चलते हैं यहाँ पर। तो भाई साहब अगर यहाँ पर 0 देंगे तो यहाँ कितना मिलेगा, 1। 0 दोगे तो कितना मिलेगा, 1। तो 0 कितना आएगा, 1, और 0 कितना आएगा, 1। सिंपल है। अगर यहाँ आप 0 दिया, यहाँ आपने 1 दिया, तो यहाँ कितना मिलेगा, 0। तो ये आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसको भर लेते हैं एक बार, 0 से 1,
1 से 0, 1 से 0, 0 से 1, 1 से 0, ये भी 0। अब ये आपके इनपुट है इस नैंड गेट के, और आपको पता है कि नैंड गेट में अगर इनपुट में 1 1 होता है तो आउटपुट में क्या आता है 0। ये नैंड गेट है, इसमें यहां से 1 गया, यहां से 0 गया, यहां से 1 गया, यहां से 0 गया, 1 और जब 0 जाएगा, 1 0 जाएगा तो नैंड के आउटपुट में 1 0 जब इनपुट में होता है तो नैंड के आउटपुट कितना आता है 1 आता है, आएगा। तीसरा कह रहा है ये अगर 0 1 देंगे, अगर यहां पर कहीं पे 0 आ जाता है, 0 कब आएगा, यहां 1 दोगे और यहां पर क्या आएगा 1, ये कब आएगा, यहां पे क्या दोगे आप 0 दोगे। ये तीसरा वाला केस देखो, जब आपने यहाँ 1 दिया, यहाँ 0 दिया तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा। इसका उल्टा ये होता है, इसका उल्टा ये होता है, इनवर्स होता है। तो जब आपके पास 1 0 अगर हमारे पास 1 0 अगर हमारे पास इनपुट में है, 1 0 इनपुट में तो आउटपुट क्या आएगा 1 आएगा। बात क्लियर है? कौन सा गेट पढ़ रहे हैं अपन? नैंड गेट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? नैंड टू और बनाना सीखना है। अब लास्ट हमारे पास अगर इनपुट में 1 1 होता है, इनपुट में 1 1 अगर हमारे पास में होगा तो हमारे पास नैंड गेट में आउटपुट में नैंड क्या होता है, एंड का इनवर्स होता है। अब यहां देखो 1 0 हमारे पास इनपुट में था, 1 0 का कितना आया, 1 0 का 1 आया। वापस देख लो, 0 0 का 0 आया, 0 0 का इनवर्स हमने किया नैंड गेट में। सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया यहां से ना, इनपुट में है 1 1 1 1 बिल्कुल सही है, 0 आ गया। दूसरा है 1 0 1 0 का हमारे पास क्या आया 1 आया, बिल्कुल क्लियर है। और 0 1 का 0 1 कितना आया 1 आया, ये भी क्लियर है। और लास्ट में 0 0 0 0 का इनपुट कितना आएगा 1 आएगा। तो थोड़ा सा देखने में हो गया यहां से। इस तरह से मैंने आपको नैंड गेट से नॉट गेट, नैंड से एंड और नैंड से और गेट बनाना आपको सिखा दिया है। अब कुछ और इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं आपके।